डेरे में रहते थे खट्टा सिंह जी और 2-4 और भी हैं जी। जो मीडिया में आके बोले थे, डेरे की बदनामी करना चाह रहे थे, डेरे के विचारधारा को ख़त्म करना चाह रहे थे ऐसे लोग। तो जब आप हजूर पिताजी के साथ रहे हो, परम पिताजी के समय से डेरे जाते रहे हो, तो आप उन लोगों से भी मिले होंगे, आपके साथ रहे होंगे वो। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी बताइए कि उनका डेरे में आचरण कैसा था और डेरे के प्रति उनकी सोच कैसी थी। देखो गिरधर जी, बाबा जी के वचनों के अनुसार खट्टा सिंह का जन्म हुआ, बाबा मस्ताना के वचनों के अनुसार। ठीक है। तभी तो नाम खट्टा सिंह रखा था ना, खट्टा खट्या की पंजाबी की भाषा है, क्या खट्टा तूने, खट्टा। ठीक है। तभी तो खट्टा रखा ना, ब्याह से आ थोड़ी खट्टा सेवा कर क्या खट लिया। रही बात ये है कि भी हो सकता है इनकी वहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग रह रहे हैं, आपस में किसी से न किसी से रंजिश हो जाती है। देखो हमारा 6 जनों का कमरा एक ही था, एक तरफ तो पवन जी पाठी, उसके साथ में लगता गुरजंट सिंह का बिस्तरा, उसमें साथ लगता मोहन सिंह का बिस्तरा, और उनके सामने ही बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ के 2 फुट की जगह छोड़ के सामने 3 बिस्तरे फिर लगते थे। भाई दीवाना जी, सुखदेव भाई दीवाना जी और दर्शन जी प्रधान और खट्टा सिंह। ठीक है। हम 6 का कमरा एक था। ठीक है। जैसे आपने कहा ना भी आप तो 6 का कमरा एक था। लेकिन कहानी ये आती है कि जब किसी इंसान से कोई ईर्खा हो जाए ना, वहाँ रहने वालों के साथ हो जाए और हो जाए, तो पिताजी तक पहुँचता फिर वो ये बात माड़ी है वैसे है। जिस मालिक ने हमें इतना सोझी दी और उनके वचनों से उसका जन्म हुआ, तो मैं तो उसको भी बेनती करता हूँ भैया ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसकी किसी न किसी के साथ होगी रंजिश होगी या और होगा तो उससे अलग से, लेकिन उसको पिताजी तक नहीं पहुँचना चाहिए था, ये ठीक नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है कि कई बार क्या होता है कि भाई खट्टा सिंह गुरगद्दी का चाहवान था, ये सवाल भी कई बार उठा है। देखो तब नाम काफ़ी आए थे, जब ये माल की मौज थी, परम पिता की मौज थी, उन्होंने कहा भाई हमें नाम दो। हालांकि इनको सेलेक्ट तो पहले, जब इनका तो अवतार ही इसीलिए हुआ, तो वो तो सारा क्लियर कर ही दिया था त्रिवेणी दास ने। बिल्कुल भाई ये 23 साल तक घर रहेंगे, 23 साल के बाद वहाँ चले जाएंगे। तो दादाजी ने बेनती भी की, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो दुनिया तारने के लिए आए हैं। तो फिर किसी और के शिष्य तो बहुत थे, किसी के जन्म की ये विख्यात नहीं मिलती भी ये इसलिए पैदा हुआ नहीं। देखो वहाँ सेवा करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन बहुत सारे किसी ने किसी का नाम दिया, किसी ने किसी का दिया जी। ये तो सोच अलग अलग है, ये सोच अपनी हो सकती है। तो लेकिन कोई हजूर महाराज धक्के से गद्दी पे तो आए नहीं जी, क्योंकि जब गद्दी का ये चला ना सिस्टम, तो कुछ समय पहले ये लिखत हो गई थी गंगानगर में गुरगद्दी की। अच्छा जी। तो उसके बाद में जब बुलाया गया तब मेरे साथ में थे मिट्ठू सिंह जी भी और मैं भी। आप फोटो देखो, गद्दी निशानी जब हो रही है तो एक साइड में मैं खड़ा हूँ हजूर पिताजी के साथ, और परम पिताजी के बिल्कुल साथ मिट्ठू सिंह जी खड़े हैं, हम दोनों बराबर खड़े हैं। देखा है मैंने। हाँ, तो कोई ये तो बनाई हुई बात तो है नहीं, ये तो फोटो गवाही दे रही है, या उस समय का जो मूवी वगैरह देख लो वो गवाही दे रही है। तो बात ये आती है कि बाद में गद्दी निशानी होने के बाद में देखो मैं वही बात फिर कर रहा हूँ भाई, इंसान के अंदर कब क्या शैतान जाग जाए ये तो वो जानता है ना। लेकिन देखो परम पिता ने या हजूर महाराज जी ने हमें कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी, बाबा मस्ताना जी से लेके भी आप कुछ ऐसे। लेकिन आश्रम के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं ऐसा करना चाहिए। किसी और जो साधु रहेगा, सत्य ब्रह्मचारी रह गया या डेरे में रह गया, उसको तो आश्रम के बारे में बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये हाथ जोड़ के बेनती करता हूं।